नमस्कार, आपका स्वागत है आईएमएस टुडे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं आंचल गुलाटी जी, जो कि दूरदर्शन में एक सीनियर एंकर हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। शुक्रिया आस्था, थैंक यू वेरी मच। मैम, आज के समय में न्यूज़ और एंटरटेनमेंट की बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं? सर, न्यूज़ और एंटरटेनमेंट का भी एक और शब्द बताऊं मैं आपको, वो है इन्फोटेनमेंट। तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। अब कभी कभी क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन देने का तरीका अगर बोझिल होगा तो भी आपका दर्शक भाग जाएगा, और अगर आपका इन्फॉर्मेशन यानी कि समाचार देने का तरीका गलत या फिर प्रामाणिकता के तौर पर ठीक नहीं होगा तो भी भाग जाएगा। तो अब करना क्या है कि जब आपके पास जो न्यूज़, जो खबर है वो सत्य हो और आपके पास प्रमाण है कि वो सत्य है, वो भ्रम नहीं है, वो अफवाह नहीं है, और जब आप उसको पेश कर रहे हैं तो आप उसको मसालेदार बनाकर ना पेश कर कर उसको इस तरह से पेश किया जाए कि सामने वाले को समझ आए, और जब वो समझ रहा है तो उसके ध्यान में ये बात भी रहे कि ये खबर है और इस खबर को बेचने के लिए नहीं, हम इस खबर को खबर की तरह समझने के लिए बता रहे हैं। अब इसमें फाइन लाइन क्या है, जहां आपको ये समझ के देखना होगा कि इस खबर को जब मैं बता रहा हूं तो इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा। जब ये सवाल आप अपने आप से करते हैं, आप सभी को याद होगा कि हमारी किताब में गांधी जी का एक छोटा सा मंत्र होता था। हम वो कभी किताब को नहीं पढ़ते थे, उस पेज को ऐसे पलट देते हैं। वो पेज पलटना नहीं था, उस पेज को पढ़ना था कि जो भी हम एक्शन, या ये हमारा एक्शन ही है ना, ये मेरा काम है, और जब हम बोलते हैं वर्क इज़ वर्शिप, आपका काम आपकी पूजा है, आप जो काम कर रहे हैं उसका असर समाज पर क्या पड़ेगा। अगर मेरे मुख से या मेरे कंठ से जो वाणी निकल रही है उसका असर एक पर्टिकुलर समाज पर या आसपास के वातावरण पर क्या पड़ता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, और मेरा उसमें क्या योगदान है, तो जब भी आप उस खबर को पढ़ेंगे तो आप उसे खबर के लिहाज से ही और उसी लहजे में ही लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे आप अपनी जॉब को तो जस्टिफाई कर ही रहे हैं, साथ ही साथ क्योंकि वी आर ऑल द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, हम इस कथन को भी चरितार्थ करते हैं। आपकी न्यूज़ रीडर से न्यूज़ एंकर तक की जर्नी कैसी रही? बिल्कुल ऐसी जैसे आप मेरे साथ कैमरे पर, मैं कभी यहाँ थी, आज आपने मुझे यहाँ बिठा दिया। तो 17 साल का करियर रहा, और 17 साल में 17 सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कुछ सीखना नहीं है। हर रोज़, इनफैक्ट हम जब बच्चों से भी मिलते हैं, जो हमसे बात करते हैं, हम उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। भाई आप लोग ज़्यादा टेक्नोक्रेट से हम सीखते हैं। तो जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल रही, सुखद अनुभव रहा, क्योंकि अनुभव से भरे हुए लोगों से आप मिलते हैं, और जब आप लोगों से मिलते हैं तो आपको तजुर्बा हासिल होता है, और तजुर्बा एक ऐसी चीज़ है जिसे हम एक्सपीरियंस कहते हैं, जो आपको एक बेटर ह्यूमन बींग बनाता है, और आप अपने पूरे व्यक्तित्व को तराशने के लिए इसी तजुर्बे का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि अच्छा यार ये मुझे पता था, अच्छा ये मुझे नहीं पता। तो आप किसी भी फील्ड से हो, जर्नलिज्म तो चलिए है ही, सीखने की ललक अगर आपने नहीं छोड़ी है तो आप बहुत आगे जाएंगे। और वो रुडयार्ड किपलिंग की एक बड़ी खूबसूरत पंक्तियाँ हैं, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और अभी बहुत आगे जाना है, अभी तो और बहुत दशक निकालने हैं, और कोशिश ये करनी है कि आप अपना भविष्य अगर बेहतर बना रहे हैं, अगर आप एक व्यक्ति का भी भविष्य सुधार सकते हैं तो शायद जिस मानव जीवन को कहते हैं ना कि क्षण भंगुर, तो ये है ही, लेकिन ये इसीलिए मिलता है ताकि आप लोगों का भला कर सकें। तो अगर ये मौका एक जर्नलिस्ट के तौर पर मुझे ईश्वर ने दिया है तो बस उसके आगे हम नतमस्तक होकर इसकी ये हजूरी मानते हैं। आने वाले समय में भारत में पत्रकारिता का भविष्य कैसा होने वाला है? बहुत उज्जवल। हालांकि इस पर कई सवालिया निशानी हैं कि भाई अब डिजिटल पत्रकारिता भी आ गई है, अच्छा, और अब सोशल मीडिया कहीं इसकी जगह नहीं ले लेगा। देखिए, जब अखबार के बाद टीवी आया तो लोगों ने कहा कि भाई अखबार का जो मकाम है वो ख़त्म हो जाएगा, अखबार का भविष्य ख़तरे में है। फिर टीवी आने के बाद अब यूट्यूब आ गया, सोशल मीडिया, तो लोग कह रहे हैं कि टीवी का युग ख़त्म हो जाएगा, यूट्यूब। पर मेरा मानना है कि कुछ अंश या फिर कुछ चीज़ें दुनिया में हमेशा से अपना स्थान बनाने के लिए आती हैं। आज भी अगर हम 125 करोड़ हिंदुस्तानी हैं तो कितने लाख करोड़ लोग जो है उनकी शुरुआत दिन में आज भी अखबार से ही होती है। तो क्या कि मोबाइल पे भी होता है, पर अखबार पढ़ने का जो एक उनका एक हैबिचुअल वो रहे हैं या दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, ऐसे ही किसी को न्यूज़ की होती है। लेकिन पत्रकार के तौर पर आप इसको इसलिए ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि ये दुनिया का एक विशेष सर्कल है, ये चल रहा है। यानी खबर बनेगी, फिर वो खबर पढ़ी जाएगी, लिखी जाएगी, समझी जाएगी, फिर वो डिलीवर होगी, और जब तक
पृथ्वी पर जीवन है, वो कहते हैं कि किस तरह से एडम और ईव जब आए तो वहाँ से रिश्तों की शुरुआत थी। मेरा मानना है कि जब एडम और ईव आए तो वहाँ से ख़बरों की भी शुरुआत हुई। भाई हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट पत्रकार तो नारद साहब को कहा जाता है, नारद मुनि को। तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी ख़त्म होने वाला। हाँ, इसका स्वरूप बदलता रहेगा और मुझे लगता है कि जैसे टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हैं, पत्रकारिता भी अपग्रेड होती रहेगी, लेकिन अपग्रेडेशन के साथ नित्य नया नूतन और चिर पुरातन, यानी कि आपको नए को तो अपनाना है लेकिन पुराने को नहीं भूलना है। आप हम यूथ को क्या एडवाइस देना चाहेंगी जो अपना करियर पत्रकारिता में बनाना चाहते हैं? एडवाइस से ज़्यादा एक बहुत प्यारा सा मंत्र है। एडवाइस तो खैर बहुत बड़े देते हैं, मैं इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ, पर एक छोटा सा मंत्र ये है कि आप पत्रकार बनने जा रहे हैं तो सब कहते हैं भाई आपकी अखबार से दोस्ती हो, आप पढ़ें, जितना ज़्यादा ज्ञान बटोरें। पर मेरा मानना ये है कि संवाद की ये जो प्रक्रिया है, जो दो लोगों के अंतर को पाटती है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बात करने का माध्यम बनी हूँ और मुझे ईश्वर ने ये शक्ति दी है, तो इस शक्ति को यूथ पहचाने कि भाई अगर मैं पत्रकार हूँ तो अगर कोई अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहा, जिस भी सीमित दायरे में रहकर भी सीमित तरीके से मैं मदद कर पाऊँ वो मैं करूँ। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है, और इसीलिए आपको ख़ुद को इतना बुलंद करना है कि खुदा खुद बंदे से पूछेगा कि तेरी रज़ा क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। और इट वाज एन एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस विद यू ऑल गाइज, और मुझे बहुत अच्छा लगा, ख़ास तौर पे इतने एनलाइटेंड स्टूडेंट्स हैं जिनका भविष्य दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करेगा, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद। कैमरामैन प्रथम गुप्ता के साथ मैं आस्था प्रधान, IMS टुडे।